तो शरीर के साथ साथ इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त को एक साथ रखते हुए यदि आप इस शिविर में ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो साथ में ही हैं, बाद में देखेंगे। तो आज आप सभी को शुभकामनाएं मैं करता हूं। धन्यवाद, आभार। Your food is your medicine. अपक्व आहार एक अमृत। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे आदरणीय बीवी चौहान जी के लिए। इनके अमूल वचनों से आज हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो, हम यहाँ से स्वस्थ होकर ज़रूर लौटेंगे। मित्रों, आज हमारे बीच किसी कारणवश श्रद्धेय सिद्ध भाव जी नहीं आ पाए हैं, किंतु हमारे बीच उनका आशीर्वाद सदैव ही रहता है। आशीर्वचन के लिए, आशीर्वाद के लिए हमारे बीच हमारे अपने हीरो भाव जी हैं। मैं कृपया उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया 2 शब्द आशीर्वचन के हमें ज़रूर दें। मैं परमहंस, परम दयालु, परम कृपालु संत शिरोमणि हृदय राम साहब, हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय सिद्ध भाऊ एवं हमारे पर कृपा बरसाने वाले परम श्रद्धेय बीबी चौहान साहब के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय छबलानी साहब, आदरणीय दयारामणि जी, गणपत दयारामणि, महेश बाबू, हमारे प्रिंसिपल सर और सभागार में सभी आदरणीय महानुभाव के चरणों में नमन करता हूँ। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, ये अपनी आंखों से अपन देख रहे हैं। परम श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी की जो कृपा शुरू से इस नगरी पर रही है, कोई ऐसा क्षेत्र शायद ही बचा हो जहाँ स्वामी जी की कृपा नहीं दिख रही हो। हर क्षेत्र में उनकी अपार कृपा है। नेचुरोपैथी के बारे में स्वामी जी ने 35 साल पहले फ़ायदा उठाया था और बिल्कुल इतने प्रसन्नचित हुए थे। पर जब इतना फ़ायदा नेचुरोपैथी पहुंचा सकती है, क्यों न हर मनुष्य को, हर मानस को फ़ायदा मिले। और उसी के शुभ भावना का फल है कि यहाँ पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की स्थापना हुई और धीरे धीरे करके सेवा करते करते आप सबके आशीर्वाद से आज ये वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। परम श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी भी स्वामी जी के साथ हर कार्य को आगे बढ़ाने में लिए हम सबको प्रेरित करते रहते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अभी भी उनकी उपस्थिति, स्वामी जी की उपस्थिति हम महसूस कर रहे हैं। परम श्रद्धेय चौहान साहब वो भी महान संत हैं। जैसे कि ईश्वरन साहब ने बताया, मैं तो उनको भगवान से कम नहीं मानता हूँ। भले इस शरीर में ऐसे दिख रहे हैं, पर उनके मन में जो करुणा है, जो भाव है, वो बिल्कुल इतना ओतप्रोत है। वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी से या उनके जो भी अनुसंधान किए, हर किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए। वो निस्वार्थ भाव से हर जगह फ़ायदा पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफ उठा के भी यहाँ पहुंच जाते हैं। कल मैं उनके श्री चरणों में पहुंचा तो मैं बताऊंगा, टिकट का रिजर्वेशन कंफर्म भी नहीं था, फिर भी हम सबके भले के लिए आए। ऐसे महान भाव के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि जो वो इस संसार को हमको देना चाहते हैं, ग्रहण करने की भी शक्ति हमें दें। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। आज की डेट में मेरी एज 61 है, पर मैं 30-40 ईयर्स का था तब भी मेरे को लाइफ स्टाइल का पता नहीं था। जब यंग एज में आदमी स्वस्थ रहता है, मैं बीमार रहता था। जब से आदरणीय चौहान साहब के मैंने सत्संग सुने, प्रवचन सुने, तो मेरी आंखें खुल गई और अभी मैं उनके बहुत सारी बातें अपनाता हूं और अपनाने के बाद मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया हूं। मेरी एनर्जी बढ़ गई है। मैं आपके सामने एक गवाह के रूप में खड़ा हूं कि आदरणीय चौहान साहब की वचनों का पूरा जब पालन करूंगा ना, तो मैं और भी यंग दिखूंगा। पर जितना मैंने किया है, मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूं। मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूं, सवेरे 4 बजे उठता हूं, तो भी थकान महसूस नहीं होती। इसका पूरा श्रेय
श्रेय परम श्रद्धेय चौहान साहब को जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बड़े भाग्यवान हैं कि कहाँ कहाँ से आप इसका फ़ायदा उठाने आए। मेरी बात को आप दिल में लेके उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे तो आप हमेशा 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 आखिरी सांस तक स्वस्थ रहेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। अंत में सभी के चरणों में नमन करता हूँ। कुछ कर दिखाने की उमंग जिनके मन में है, वे काम हाथ में लेकर कर दिखाते हैं। उनकी पूजा है कर्म, कर्म उनका जीवन, वे कर्म समर्पित होकर कुछ कर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हीरो ज्ञानचंदानी जी, आपके आशीर्वाद से आज हम काफ़ी हर्षित हैं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर रमेश चंद्र भार्गव जी को। हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो अहमदाबाद से परम आदरणीय श्री वीबी चौहान साहब के साथ धरती मुकेश बहन ठक्कर पधारी हैं और उनका संक्षिप्त परिचय ये है कि वो अभी पिछले 5.25 साल से नई भोजन प्रथा इससे जुड़ी हैं, आदरणीय गुरुदेव से चौहान साहब से जुड़ी हैं और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार है उनका, इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनको लाभ मिला, इसके बाद समर्पित हो गई हैं। चारों ओर जाकर के 1 दिन के 2 दिन 3 दिन 5 दिन के सेमिनार करना, मंच से उद्बोधन करना या कहीं ड्यूटी मिलती है तो भोजन बनाना, ये सब काम करती हैं। जबलपुर का जो अपना शिविर हुआ था उसमें पूरा भोजन का काम आपने देखा था। खास बात यह है कि अभी वो जो आपके सामने मंच पर आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनकी स्थिति ये थी कि वो 4 कदम चल नहीं पाती थी, डगमग ये स्थिति थी। लेकिन गुरुदेव से जब उनका मिलना हुआ, इस पद्धति को अपनाया, तो आज सत्यम शिवम सुंदरम पे आपके सामने वो नृत्य प्रस्तुत करेंगी और इसके अलावा उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। इतना कर दिया है कि उनके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का जब जन्मदिन मनता है तो पिछले 3-4 साल से जन्मदिन के दिन वो घर पर नहीं रहती हैं, कहीं किसी प्रोग्राम के अंदर बाहर प्रोग्राम दे रही होती हैं। तो उनका ये प्रोग्राम होगा यहाँ पर अभी सत्यम शिवम सुंदरम के ऊपर। गुरुदेव भी कुछ थोड़ा सा इस बारे में बोलना चाहेंगे, आदरणीय गुरुदेव। अभी जो प्रोग्राम शुरू हो इसके पहले मैं आपको थोड़ा धरतीबेन के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। धरतीबेन की शारीरिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। जब वो सेमिनार में आई थी, वापी के पास टुकवाड़ा, उस वक्त 5 लोग उनको उठा के वो वहाँ लेके आए थे। वो तो अपना अनुभव में भी बताएगी, लेकिन आज जो स्थिति है आप देख सके कि कहाँ से कहाँ तक कितना फायदा इससे हो सकता है। तो केवल एक आपके लिए ये ट्रेलर है पिक्चर का, और धरतीबेन सभी जगह हमारे साथ शिविर में आती है। अपने एक कला जो डांसर है खुद, प्रोफेशनल कॉमर्शियल नहीं लेकिन स्पिरिचुअल, तो ये आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। जहीं भी हम जाते हैं हमारे साथ आती हैं। दुबई गई तो दुबई भी आई थी, अब यूएसए जा रहे हैं सेकंड टाइम। लास्ट टाइम गए थे, वीज़ा नहीं था, इस वक्त वीज़ा प्रोसेस हो रहा है। यदि वीज़ा मिल गया तो यूएसए भी आएगी, यानी कि अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो आप जब उनको देखेंगे तो क्यों आपको इस शुरू में, वैसे तो डेली उनका लाभ मिलेगा, लेकिन शुरू में इसलिए ये पसंद किया है कि उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए और जितनी यहाँ शिविरार्थी खास तौर पे बहनें हैं, लेडीज़ हैं, उनको कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उनको मिल भी सके, तो एक इंट्रोडक्शन भी हो जाए। इसके हिसाब से इंट्रोडक्टरी एक प्रोग्राम आपके सामने रखते हैं। धन्यवाद, आभार। अब परमादरणीय धरतीबेन ठक्कर जी। सब आदरणीय
माननीय माता पिता समान सभी शिविरार्थी को मेरा साष्टांग नमस्कार। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। आज से ठीक 5.25 साल पहले मैं रोबोट की तरह चलती थी, ऐसे कि आप बिलीव नहीं कर सकते, और मुझे दुनिया का कोई डॉक्टर खड़ा नहीं कर सकता था। सबका यही कहना था कि तुम्हें सहारा लेके ही चलना होगा। लेकिन चौहान साहब मेरे प्रभु है, मेरे शिव स्वरूप परमात्मा है। उन्होंने मुझे दवाइयों के खप्पर से छुड़ाया। मैं दिन में 40 गोलियां लेती थी, सब गोलियां बंद हो गई और मेरे रिपोर्ट भी आर्मी ऑफिसर की तरह आ रहे हैं। और चौहान साहब ने मुझे एक नया जीवन दिया है, ऐसा कि मैं जीऊँ तब तक नाचती रहूं। स्वास्थ्य मेरी मुट्ठी में दे दिया है और इसी वजह से मैंने अपना जीवन ये प्रथा में समर्पित किया है। मेरे पतिदेव ने भी मुझे बोला है कि जिन्होंने ज़िंदगी दी है उनके लिए ये जीवन कम है, जितना हो सके उतना उनके लिए वक्त दो। तो आज साहब के साथ मैं आई हूँ। आपको जितना मैं जानती हूँ उतना आपको कहने के लिए, और बाकी किसी को ये प्रथा में कोई तकलीफ़ हो तो भी मुझे मिलके उसका हल ले सकते हैं। हरिओम। पहले मैं चलती थी, उसका दिखाऊं कैसे चलती थी। ऐसे भी मुझे 2 लोग पकड़ के चलवाते। ये हालत थी 5.25 साल पहले। और अभी आप देखिए चौहान साहब ने मुझे कैसा बना दिया है। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम।
धन्यवाद। दोस्तों, ईश्वर ने कुछ अनमोल रत्न गिनती के बनाए हैं। उन रत्नों में से कुछ कीमती रत्न हमारे बीच आए हैं। चाहत है हमारी यही कि ये पल अमिट और स्थायी बन जाएं। तभी तो हम अपने स्नेह को शाल और श्रीफल में संजो लाए हैं। भाऊजी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप हमारे अतिथियों को का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान करें और अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय ममतेश शर्मा जी के सम्मान के लिए आदरणीय हीरो भाऊजी को मैं निवेदन करूंगी। आदरणीय दिनेश छबलानी जी के सम्मान के लिए मैं हीरो भाऊजी से फिर से निवेदन करूंगी, कृपया जोरदार तालियों से सम्मान करें। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर रमेश चंद्र भार्गव जी को आभार प्रदर्शन के लिए। डॉक्टर रमेश चंद्र भार्गव जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरस्वती टेवानी। ये 8 दिवसीय शिविर जिसका इतनी अच्छी तरीके से आगाज हुआ, शुरुआत हुई, सर्वप्रथम मैं आभार प्रदर्शन की बेला में परम सत्ता से आरंभ करके गुरु सत्ता तक यानी परब्रह्म परमात्मा, इसके बाद ब्रह्मलीन परमहंस संत श्री हैदराराम साहिब जी, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का आभार इसलिए प्रदर्शन करना कि उन्होंने ऐसे परमहंस संत को हमारे जीवन में भेजा जो दिव्य पुंज बनकर के हमारे जीवन में आए, और फिर उन्होंने जो अपनी दिव्य ऊर्जा थी उसको उनके परम शिष्य परम श्रद्धेय श्री सिद्धभाव जी के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। अतः श्रद्धेय संत जी के बाद उनके परम शिष्य, उनके उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय श्री सिद्धभाव जी को भी मैं बारंबार नमन और आभार प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब पूरे काम काज चल रहे हैं। और गुरु सत्ता, परम सत्ता से लेकर गुरु सत्ता तक शीश नवाकर, सर झुकाकर आभार प्रदर्शन करने का कोई कारण है, उसे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बोल उठती है तस्वीर भी मन से बुलाकर देखिए, दिल की बात जरा प्रभु को सुनाकर देखिए, देते हैं वो सबकी बातों का जवाब, दुख अपने दिल का उनको बताकर देखिए, होगा एक रोज़ तुमको भी किस्मत पे अपनी नाज, होगा एक रोज़ तुमको भी किस्मत पे अपनी नाज, उनके चरणों में अपने सिर को झुकाकर तो देखिए। इसलिए अगर हम परम सत्ता से गुरु सत्ता तक शीश नवाकर अगर आभार प्रदर्शन करें तो हमारे सभी काम संपन्न होते चले जाते हैं। मंच के ऊपर बाकी की जो हस्तियां विराजमान थीं,
जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से शुरुआत करवाई। उसमें मैं सर्वप्रथम नाम लेना चाहूँगा परम आदरणीय छबलानी जी का। खाली शिविर से संबंधित जब मीटिंग चल रही थी तो परम श्रद्धेय सिद्धभाऊ जी के कानों में ये बात आई कि छबलानी जी इस शिविर को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने हम सभी सेवाधारियों के लिए कितना लंबा समय लेकर के बताया कि उनके जैसा सरल हृदय आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। हमारा सौभाग्य है कि उनके श्री चरणों से इसका आगाज किया जाए। वो हमारे बीच में मौजूद हैं, तो सभी लोग करतल ध्वनि के साथ उनका भी स्वागत कीजिए।